रायपुर से खबर, जहां आम आदमी पार्टी के कई नेता, कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 500 से अधिक नेता बीजेपी का हाथ थामने जा रहे हैं। पार्टी से नाराज चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के कई नेता। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये जो कार्यकर्ता हैं, ये नेता हैं, ये सदस्यता लेंगे। और ये तस्वीरें कई सारे कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। 500 से अधिक ये लोग हैं जो बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी में देखा जाएगा कि 500 से ज़्यादा लोग शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देखा जा सकता है कि हर राजनीतिक दल एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जो है वो जुड़े हुए हैं। आज देखा जा सकता है कि कई सारे जो लोग हैं भाजपा में शामिल होंगे। क्या फ़ायदा इससे दिखता है आपको? देखिए, जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के पक्ष में है। हम ये नहीं बोलते कोई उस दल से आ रहा है, इस दल से आ रहा है। प्रवेश वो लोग नीति को देख के कर रहे हैं। देश पहले, उस नीति से प्रभावित होकर मुझे लगता है अन्य दल के लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फ़ायदा क्या देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जो है बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, और अब देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भी शामिल हो रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में तो बड़ी जीत हासिल हुई, तो लोकसभा चुनाव में भी ऐसी जीत हुई। बिल्कुल, मुझे लगता है अप्रत्यक्ष जीत इस बार देश भर में भारतीय जनता पार्टी की होगी। कहीं ना कहीं मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो फैसले हैं, देश हित की जो भी मुद्दे हैं, उसको निडरता से मोदी जी जो लेते हैं, उससे प्रभावित होकर अन्य दल के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक चला था, क्या वो लोकसभा चुनाव में भी चलता है? और आज भारतीय जनता पार्टी में जो बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कई सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं लोकसभा चुनाव के लिए, वो कितना कारगर साबित होता है? और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विधानसभा में जीत हासिल कर चुकी है, वैसी ही जीत लोकसभा चुनाव में भी करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी के कई सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कई बड़े पद पर बैठने वाले जो है पदस्थ नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। सीधा उनसे ही संवाद करेंगे। आज जो है आप भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले, क्या कुछ कारण है इसका? देखिए, कारण स्पष्ट है। हमने जब त्याग पत्र दिया था उस समय बताया था इस कारण को। मैं उल्लेख करना चाहूँगा पुनः। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी गली गली घूम के, दोपहर में, बारिश में, गांव-गांव जाकर बूथ लेवल में काम करते करते संगठन बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया। क्षेत्र की जो जितनी भी समस्या था उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके समाधान के लिए पूरा काम किया। जिस तरीके से कांग्रेस की जो नीति रही है विगत पिछले 5 वर्षों में, उसका जो परिणाम था, वो क्षेत्र के ज़मीनी स्तर में जो जनता के हित में नहीं था। उसके विरोध में हमने बहुत सारे काम भी किए, प्रदर्शन भी किए। लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से, आम आदमी पार्टी ने जब विधानसभा का चुनाव आया, तो 55 सीट पे चुनाव लड़के कहीं न कहीं ये अघोषित विधानसभा में भी गठबंधन का काम किया, इंडिया गठबंधन का। तो उससे ये साबित होता है कि पार्टी ने जितने भी जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे ज़मीनी स्तर में जाके, जो लोगों के बीच में जा के उनके साथ एक विश्वासघात किया। 35 विधानसभा सीट के जो कार्यकर्ता थे असहाय हो गए। जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़े थे वो भी असहाय टाइप का महसूस कर रहे थे कि आपने बताया नहीं उनको कि आपने गठबंधन किया है कि नहीं किया है। एक तरफ आप उनके योजनाओं को विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं? तो ये कहीं न कहीं हाँ ना वाला जो डैंगलिंग वाली जो सिचुएशन है, उससे आपने पूरे क्षेत्र की जनता को ठग दिया। मतलब आपको मतलब ही नहीं है जो क्षेत्र की, छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है। तो इससे आहत होकर, दुखी होकर, चूँकि हम एक वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, तो हमने रेजिग्नेशन दिया था सामूहिक रूप से। रेजिग्नेशन देने के बाद हमने जितने भी क्षेत्र के जो हमारे अलग-अलग पदाधिकारी हैं, हमारे मोर्चा के सारे प्रदेश अध्यक्षगण हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़े हैं, बहुत सारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिला और लोकसभा स्तर के। ये सब लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में जाके अपने कार्यकर्ताओं, जनता से बात किया, और बात करने के बाद उन्होंने एक स्वर में, एक राय में कहा कि इस बार जब क्षेत्र की जनता ने हमें, भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमत दिया है, सरकार बना के दिया है, हमने चुन के भेजा है, तो हमारी ही सरकार है वो। कोई भी सरकार किसी पार्टी का तो होता नहीं, वो पूरे क्षेत्र की, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की सरकार है। तो हम छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने के लिए हम आज पूरे सबके सहमति से आज भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं।
और क्षेत्र की जनता, हमारे जितने भी प्रदेश की जनता है, उसके लिए हम दिन रात काम करते रहेंगे। हमारा कोई महत्वाकांक्षी योजना नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ है वो आगे बढ़े। जब छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ चुका है बहुत ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चूँकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो सब अलग अलग जो प्रांत में रहते हैं, अलग कुछ फॉरेन में भी रहते हैं। आज जो भारत की छवि है, इमेज है, कहीं ना कहीं आपको स्वयं मालूम है, आपको एक गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर जो है आप लोगों ने भरोसा जताया है, तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आप पर कितना भरोसा जताएगी? क्या कुछ जो उनकी रीति नीति है आपको पसंद आई है? देखिए, भारतीय जनता की नीति तो पूरे देश को पसंद आती है, हमको भी पसंद है। मैंने जब आम आदमी पार्टी का दामन थामा था तो मैंने देश सेवा के लिए थामा था, कि मैं समाज की सेवा करने के लिए थामा था, युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए मैंने पार्टी का दामन थामा था। मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश के प्रति ज़्यादा पारदर्शी है और साफ सुथरे तरीके से देश के लिए काम कर रही है। तो एक मन में था कि ज्वाइन करना है। मैंने 27 रैली किया आम आदमी पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में, प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा का। तो सब जगह जब मैं ज़्यादा था मुझे लोग पूछते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आप क्यों नहीं काम करते हैं। तो मैंने बोला हमें देश सेवा करना है, चाहे आम आदमी पार्टी से करे चाहे भारतीय जनता पार्टी से करे। बाद में मुझे चीज़ें समझ आई, आज इतने सारे लोग पूरे प्रदेश से त्याग पत्र दे रहे हैं। अगर मैं अकेले देता या आनंद मेरी जी देते या प्रदेश अध्यक्ष कोमल पंडित जी देते तो बोलते। आज पूरे छत्तीसगढ़ से, लोकसभा से, जिला से प्रत्याशी भी है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मैनेजमेंट में कुछ कमी है, ये संकेत है। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है हर ओर देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार देख सकते हैं कि त्यागपत्र उन्होंने सौंप दिया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आज जो प्रवेश कार्यक्रम है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जितने भी नेतागण हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज भाजपा में शामिल होंगे। देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में ये किस तरीके से फायदेमंद साबित होता है। कैमरामैन हृदय के साथ करिश्मा सोनी, अनादि टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।